हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प स्कीम? तो हाल ही में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए यह कर्म साथी प्रकल्प स्कीम को लॉन्च किया है। तो अगर बात करें इस स्कीम के बारे में तो यह स्कीम इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर लॉन्च की गई है और इस योजना के तहत जो वेस्ट बंगाल के अंदर अनएम्प्लॉयड यूथ है उन सभी को सॉफ्ट लोन्स और सब्सिडी के तहत लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे उनको रोजगार पाने में आसानी हो सके। तो अगर बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोलकाता और वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़ जी। अगर बात करें सीएम की तो सीएम है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी और लोकसभा की 42 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और राज्यसभा की 16। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ विश्व स्तरीय कौशल विकास संस्थान स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली विच स्टेट हैज साइंड एमओयू विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर सेटिंग अप अ वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट? तो हाल ही में गोवा सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत गोवा के अंदर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक स्किल सेंटर बनाएगा। तो अगर बात करें यह स्किल सेंटर कहाँ डेवलप किया जाएगा तो यह स्किल सेंटर गोवा के अंदर ओल्ड एसिलो हॉस्पिटल है जो कि मापुसा में है, वहां पर यह बनाया जाएगा। तो अगर बात करें इस स्किल सेंटर को बनाने के फायदे क्या हैं तो स्किल सेंटर बनाने के यही फायदे हैं, जो गोवा के अंदर यूथ है उन सभी को इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ट्रेन किया जाएगा जिससे उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो और उन्हें रोजगार पाने में आसानी हो सके। इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण करने के पीछे एक और है कि जो स्किल इंडिया मिशन है और आत्मनिर्भर मिशन है इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो अगर बात करते हैं गोवा के बारे में तो गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी और गोवा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगर बात करें सीएम की तो सीएम है प्रमोद सावंत और लोकसभा की गोवा के अंदर 2 सीट है और राज्यसभा की 1। इसी के साथ अगर बात करते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके सीईओ कौन है? सीईओ है मनीष कुमार और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 2008 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $500 मिलियन की सहायता की घोषणा की है? रिसेंटली इंडिया अनाउंसेस $500 मिलियन असिस्टेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? तो हाल ही में यह असिस्टेंस इंडिया प्रोवाइड करेगा किसको? मालदीव्स को। तो मालदीव के अंदर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन की असिस्टेंस को प्रोवाइड करेगा। इनमें से $400 मिलियन जो $, हैं यह कर्ज होगा एक तरीके से और जो ये $100 मिलियन है यह ग्रांट होगी यानी अनुदान। तो अगर बात करें यह कौन से प्रोजेक्ट के लिए है तो यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है और यह प्रोजेक्ट होगा जो मालदीव की राजधानी है माले उसको कनेक्ट करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो 6.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है इससे जो मालदीव की राजधानी है माले उसको जोड़ा जाएगा किससे? जो उनकी 3 नाइबरिंग आइलैंड है विलिंगली, गुल्ही, फालू और थिलाफूशी, इन तीनों आइलैंड से राजधानी माले को जोड़ने के लिए यह असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। तो अगर बात करते हैं मालदीव्स के बारे में तो मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की कैपिटल है माले और मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। अगर बात करें मालदीव के प्रेसिडेंट के बारे में तो मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ओरुनोडोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अरुणोदय स्कीम? तो हाल ही में असम गवर्नमेंट ने अपने यहाँ अरुणोदय स्कीम लॉन्च करी है। तो अगर बात करें यह स्कीम किस लिए है तो यह स्कीम जो फिनेंशियली रूप से कमजोर वुमेन है उन सभी की मदद करने के लिए यह स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं असम स्टेट के अंदर उन सभी को 830 रुपए
प्रति माह दिए जाएंगे डायरेक्ट उनके बैंक खातों में। और इस योजना के तहत 17 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। तो अगर बात करते हैं आसाम के बारे में, तो आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और आसाम के गवर्नर कौन है? गवर्नर है जगदीश मुखी जी। अगर बात करें सीएम की, तो आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। और लोकसभा की 14 सीट्स हैं और राज्यसभा की 7 सीट्स हैं आसाम के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण पैकेज सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, Bangladesh has signed its largest ever loan package deal worth rupees 3.1 billion US dollar with which country? तो हाल ही में बांग्लादेश ने यह लोन पैकेज साइन किया, किसके साथ किया है? जापान के साथ। तो जापान के साथ बांग्लादेश ने यह 3.1 बिलियन डॉलर का लोन पैकेज साइन किया है। और यह लोन पैकेज किस लिए दिया गया है? यह लोन पैकेज इसलिए दिया गया है ताकि जो बांग्लादेश के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन सभी को पूरा किया जा सके। तो टोटली 7 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए यह लोन दिया जा रहा है, जिनमें से जो मेनली प्रोजेक्ट हैं वो हैं बंगबंधु ब्रिज, और जो एक्सपेंशन इनका है हजरत सहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ढाका मास रैपिड ट्रांजिट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और जो कॉक्स बाजार का इनका हाईवे इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। इन सभी को पूरा करने के लिए यह ग्रांट दी जा रही है। यह ग्रांट बहुत ही कंसेशनल रेट के इंटरेस्ट पे दी जा रही है, जिसमें 0.65% ही इंटरेस्ट रेट होगा। और इसका पीरियड क्या है रीपेमेंट का? 30 साल। तो अगर बात करते हैं जापान के बारे में, तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो आबे। इसी के साथ अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। अगर बात करें बांग्लादेश की पीएम की, तो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने बिना पूर्व निर्धारित बैटरी के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की अनुमति दी है? Recently, which country has allowed the sale and registration of electric vehicles without pre-fitted batteries? तो हाल ही में बिना प्री-फिटेड बैटरी के जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनके सेल और रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है इंडिया के अंदर। तो हमारे देश के इंडिया के अंदर ही यह अनुमति दी गई है, जिसके तहत कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन बिना प्री-फिटेड बैटरी के रजिस्ट्रेशन और बेचा जा सकेगा। यह फैसला क्यों लिया गया है? तो यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी कीमत को 30 से 40% तक कॉस्ट एफिशिएंट बनाया जा सके। तो अगर बात करते हैं इस फैसले की, तो इस फैसले के तहत जो भी प्री-फिटेड बैटरी हैं उनको हटा दिया जाएगा और इसके बदले जो कंज्यूमर है वह बाद में बैटरी ले सकता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली, या फिर किसी थर्ड पार्टी से, या फिर किसी अन्य विक्रेता से जो कि सब्सक्रिप्शन फॉर्म में बैटरी दे रहे हों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, which state government has signed MOU with Tata Projects Limited and IIT Bombay to construct a smog tower? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ? IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में 20 मीटर लंबा स्मोक टावर बनाया जाएगा। यह स्मोक टावर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाया जा रहा है, और इस स्मोक टावर को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है उसको कम किया जा सके। यह इस स्मोक टावर का काम 10 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और इसकी लागत लगभग 19 करोड़ रुपए के आसपास होगी। तो अगर बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो दिल्ली के गवर्नर एलजी कौन है? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजलाल जी। और दिल्ली के सीएम कौन है? दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल जी। अगर बात करें दिल्ली के अंदर लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने भारत के पहले पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस को संपर्क रहित ऑर्डरिंग और भुगतान के लिए लॉन्च किया है? Recently, which Indian fintech company has launched India's first pocket Android
पीओएस डिवाइस फॉर कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग एंड पेमेंट्स। तो हाल ही में पेटीएम ने एक डिवाइस लॉन्च की, पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है, जिससे कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग और पेमेंट किया जा सकता है। यह देश के अंदर पहला एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस होगा और इस पीओएस डिवाइस को 499 के पर मंथ के रेंटल पर लिया जा सकता है। यह जो पीओएस डिवाइस है पोर्टेबल, यह जो स्मॉल सेक्टर के दुकानदार हैं उन सभी के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि यह कम लागत में उनको उपलब्ध कराया जाएगा और उन्हें आसानी से डिजिटल पेमेंट ले सकने में आसानी होगी। तो अगर बात करते हैं पेटीएम के बारे में, तो पेटीएम के फाउंडर कौन है? पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा जी। और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगर बात करें सीईओ की, पेटीएम के सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर है सीईओ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो-2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो-2 इंटरसेप्टर। तो हाल ही में इजराइल ने अपने यहाँ के जो उनका एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो-2 है, इंटरसेप्टर है, इसका सफल परीक्षण किया है। यह इंटरसेप्टर एरो-2 इंटरसेप्टर जो डिफेंस सिस्टम है, यह बोथ जो कि शॉर्ट और मिड रेंज के रॉकेट और इसी के साथ ही जो लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इन सभी के अटैक को रोकने के लिए सक्षम है। तो अगर बात करते हैं इजराइल के बारे में, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और करेंसी क्या है? करेंसी है शेकेल। अगर बात करें इजराइल के पीएम की, तो इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि यही है वह एरो-2 इंटरसेप्टर, देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईआईटी रुड़की ने किस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर 2 नए सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं? रिसेंटली आईआईटी रुड़की हैज launched 2 new certificate programs in association with which online learning platform? तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने एक पार्टनरशिप के तहत कोर्सेरा, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके साथ मिलकर 2 सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। किस कोर्स पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर। तो अगर बात करें इन सर्टिफिकेट कोर्स की, तो ये 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ऊपर, और इनकी पढ़ाई वीडियो लेक्चर्स, हैंड ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटी और अन्य प्रोजेक्ट्स या ट्यूटोरियल्स के माध्यम से करवाई जाएगी। तो अगर बात करते हैं कोर्सेरा की, तो कोर्सेरा एक अमेरिकी कंपनी है और इसकी फाउंडेशन 2012 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूएस में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन में। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने यहाँ के फार्मर्स के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो भी फार्मर्स हैं गुजरात के अंदर, अगर उनकी फसलों को नुकसान होता है किसी भी आपदा के कारण, तो उन सभी को बिना किसी प्रीमियम पे किए हुए कंपनसेशन दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू उज्बेकिस्तान? तो आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।